Hello students, we will continue with our last topic alternating voltage applied to an inductor। तो इसमें हमें क्या रिलेशनशिप मिला था कि अगर अप्लाइड वोल्टेज कितनी है V नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड है, ठीक है, डीसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो करंट की इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई थी V नॉट बाय ओमेगा एल, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई थी। तो इसे हमने किस फॉर्म में लिख दिया था? माइनस कॉस ओमेगा टी को हमने किस फॉर्म में लिख दिया था? वी नोट बाय ओमेगा एल, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है। ये कैसे आया, ये लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं अगर दोबारा देखना है तो माइनस कोस ओमेगा टी को हमने ये फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया था, ठीक है। तो ये करंट, ये देखो साइन फंक्शन में, ये साइन फंक्शन है ना, ये इसका पूरा का पूरा फेस है, ठीक है। तो साइन फंक्शन में करंट हमारा वेरी कर रहा है, साइन फंक्शन में वेरी कर रहा है मतलब करंट भी यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो करंट की भी क्या होगी, पीक वैल्यू जाएगी, फिर पीक से जीरो वैल्यू जा रही है, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम जा रही है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। तो ये देखो, ये ब्रैकेट में टर्म जो होगी वो क्या है, किसको शो कर रही है? पीक वैल्यू ऑफ करंट को शो कर रही है, ठीक है। आई नॉट किसके इक्वल आ गया? वी नॉट बाय ओमेगा एल, ठीक है। आई नॉट किसके इक्वल आ गया? वी नॉट बाय ओमेगा एल। तो इस इक्वेशन को हम वी नॉट बाय ओमेगा एल को कंपेयर करें ना इससे, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं आई इक्वल्स टू वी बाय आर से, सही है, ठीक है। इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट ऑब्टेन होगा हमें? लेफ्ट हैंड साइड पे देखो करंट है, करंट, न्यूमरेटर में वोल्टेज, वोल्टेज, तो यानी ये जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रेजिस्टेंस को। बट इसे रेजिस्टेंस ना बोल के ना हम एक न्यू नेम दे देंगे, रिएक्टेंस, सही है। तो ओमेगा एल जो है वो क्या है यहाँ पर? रिएक्टेंस। और इसके लिए भी हमने स्पेशल सिंबल डिजाइन कर रखा है, ठीक है। और क्या सिंबल है इसका? सिंबल फॉर रिएक्टेंस इज XL, ठीक है। तो व्हाट इज रिएक्टेंस? रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है हमारे पास? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस लिख लो या ऑपोजिशन भी आ जाएगा ये वर्ड, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द, सॉरी, रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है दैट इज नोन एज रिएक्टेंस, ठीक है। तो जो रोल डायरेक्ट करंट में रेजिस्टेंस प्ले करता है वही रोल ऑल्टरनेटिंग करंट में कौन प्ले करेगा? रिएक्टेंस प्ले करेगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट में कौन प्ले करेगा? रिएक्टेंस प्ले करेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस? ओमेगा टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस? ओमेगा टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, तो ओमेगा एल क्या ऑब्टेन हुआ हमें? एक्सएल क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू दी ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। कौन ऑफर कर रहा है? इंडक्टर, जिसके साथ क्या कनेक्टेड है? प्योर इंडक्टिव सर्किट है हमारे पास, ठीक है। क्या कनेक्टेड है उसके साथ? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड है, ठीक है। तो जो करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा वो स्मूथली फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके पाथ में रेजिस्टेंस रहेगा, ऑपोजिशन रहेगा, और कौन अपोज कर रहा है उसको? रिएक्टेंस अपोज कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंस देखो XL इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट है ना, इसकी यूनिट अभी हम फाइंड आउट करेंगे, इसकी यूनिट XL की यूनिट फाइंड आउट करेंगे और उसकी यूनिट निकलेगी ओम, सही है। XL की हम यूनिट फाइंड आउट करेंगे, यूनिट क्या निकलेगी उसकी? ओम। तो ओमेगा देखो, ओमेगा को ऐसे लिख दे 2 पाई न्यू, है ना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड है? 2 पाई न्यू इंटू एल, सही है। तो 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। न्यू की यूनिट क्या होगी बताओ? न्यू की यूनिट होगी 1/2,
सही है। न्यू की यूनिट क्या होगी हमारी 1/सेकेंड। अब एल की यूनिट क्या होगी, देखो लास्ट चैप्टर में हमने किया था दैट EMF इज इक्वल्स टू माइनस एल DI/dt। ठीक है, तो एक बार ये माइनस साइन हम ड्रॉप कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं सब। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल, E डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू निकाल लो, DI/dt। सही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फ्रॉम हियर, E डिवाइडेड बाय DI/dt। ठीक है, तो एल की यूनिट क्या बनेगी यहाँ से, देखो EMF की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकेंड। सही है, एल की यूनिट क्या बन रही है, देखो वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर डिवाइडेड बाय सेकेंड। कहाँ से आई एल की यूनिट, यू कैन फाइंड द यूनिट ऑफ एल फ्रॉम दिस इक्वेशन, E equals to L DI/dt. So what's the value of capital L from here, E divided by DI/dt. So unit of E is volt, DI/dt is ampere per second. तो देखो न्यू की यूनिट आई थी यहाँ से सेकेंड, 1/सेकेंड सॉरी, और एल की यूनिट क्या आई है, वोल्ट बाय एम्पियर बाय सेकेंड। तो ये कैंसिल हो गए सेकेंड से सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट बाय एम्पियर यूनिट किसकी होती है, रेजिस्टेंस की। देखो वी हैव दिस फॉर्मूला, यहाँ से देखो वोल्ट बाय एम्पियर क्या होगा, R इक्वल्स टू क्या आया, V/I। तो V की यूनिट वोल्ट, I की एम्पियर, सो वोल्ट बाय एम्पियर इज इक्वल्स टू ओम, वोल्ट बाय एम्पियर इज इक्वल्स टू ओम। ओके, सो कैसे स्टार्ट किया था हमने कि एक्सेल की हमें यूनिट फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सेल। सो एक्स यूनिट ऑफ एक्सेल कैसे निकालेंगे, ओमेगा एल हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेल का। ठीक है, एक्सेल इज द रिएक्टेंस हेयर। ठीक है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द AC करंट। तो ओमेगा एल, ओमेगा इज 2 पाई न्यू इंटू एल, न्यू की यूनिट 1/सेकेंड। ठीक है, और एल की यूनिट क्या आ गई, वोल्ट बाय एम्पियर। तो वोल्ट बाय एम्पियर बाय सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट कर दिया, वोल्ट बाय एम्पियर रह गया, बट वोल्ट बाय एम्पियर किसके इक्वल होता है, ओम के इक्वल। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेल, एक्सेल्स यूनिट इज ओम। सही है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना, दैट यू कैन फाइंड आउट वेरी इजिली। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करके देखना है इसका। आगे देखो अब इसमें तो देखो एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या आया था रिलेशनशिप हमारे पास, ओमेगा एल विच इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू इंटू एल। ठीक है, ठीक है, तो एल हमारे पास सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, ये क्या है कांस्टेंट, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स हमने सेम रखे। ठीक है, और जो सोलेनॉइड है या इंडक्टर है उसका जो एरिया है वो भी फिक्स रखेंगे, मीडियम भी सेम रखा, तो एल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्सएल इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, इनटू न्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी इक्वेशन बन रही है, देखो दिस इक्वेशन इज रिजेंबलिंग टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो यानी एक्सएल किस एक्सिस के अलोंग ले लोगे, y एक्सिस के अलोंग, और फ्रीक्वेंसी ले लो x एक्सिस के अलोंग। c इंटरसेप्ट इसका क्या है, 0। c इंटरसेप्ट 0 होने का मीनिंग ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द ओरिजिन ओनली। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, y एक्सिस के अलोंग क्या ले लेंगे, सपोज दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। तो x के अलोंग ले लिया हमने फ्रीक्वेंसी, सही है, और y एक्सिस के अलोंग क्या ले लेंगे, एक्सएल। एक्सएल क्या था, रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो एक्सएल ये y एक्सिस है। ठीक है, तो ये देखो हमें कैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल रही है ना, तो एक्सएल और न्यू के बीच में ग्राफ कैसा है, जस्ट लाइक दिस। सही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा, यानी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर में से पास करेगी। ठीक है, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर में से, हाई फ्रीक्वेंसी किसकी, करंट की, वोल्टेज की। ठीक है, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पास करेगी उतना ही ज्यादा ऑपोजिशन फेस करेगा कौन, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखी है। ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, देखो एक्सएल में क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, एक्सएल भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जितनी लो फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज जा रही है तो लेस ऑपोजिशन फेस करेगा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बट हाई फ्रीक्वेंसी पे उतना ही ज़्यादा क्या होगा,
रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो हमने बात की थी कि हम जो सर्किट कर रहे हैं ना, ये दिस वन इज द प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इसमें इन वायर्स की खुद की कोई रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, मतलब जितने भी सर्किट रियल में है इंडक्टर के साथ एसी कनेक्ट कर दोगे ना, तो वो प्योरली क्या नहीं है हमारे पास, वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी रहता है। बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सर्किट कैसा है, इंडक्टिव सर्किट है, यानी इसमें इन वायर का खुद का रेजिस्टेंस 0 है, R0 है, ठीक है। तो अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है हमारे पास, ठीक है, तो ये डीसी के साथ कैसे बिहेव करेगा और एसी के साथ कैसे बिहेव करेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो XL इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू एल, सही है। तो डायरेक्ट करंट के लिए फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 है ना। फॉर डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी इज 0। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो XL भी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर डीसी वैल्यू पास कर रही है, इस इंडक्टर के साथ क्या पास कर दिया हमने, डीसी पास कर दिया, तो जो प्योर इंडक्टर है वो डीसी को कोई भी ऑपोजिशन ऑफर नहीं करेगा, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू 0 आई है, किसके लिए, डायरेक्ट करंट के लिए, ठीक है। तो डीसी कैन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंडक्टर के साथ क्या कनेक्ट कर दिया हमने, एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। तो अगर डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया तो इट विल फ्लो वेरी इजीली in this circuit, ठीक है। If we have connected DC to an inductor, it will flow very easily, ठीक है। XL की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। Why so? Because for direct current ना फ्रीक्वेंसी इज 0, ठीक है, यानी उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही ना, ठीक है। बस कब चेंज होती है, जब स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑफ करते हैं, वो भी मोमेंटरली चेंज होती है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। अदरवाइज करंट की वैल्यू डायरेक्ट करंट के लिए क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एक्सएल इज 0, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर इज ऑफरिंग नो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है। और एसी के लिए तो पता है, एसी को तो ये रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। 10 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है ऑसिलेशन की। तो एक्स अगर न्यू फाइनाइट है तो एक्सएल भी क्या होगा, फाइनाइट, ठीक है। तो एक्सएल की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी फॉर द केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉन जीरो फॉर द केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो यानी ये फाइनाइट ऑपोजिशन, कौन, इंडक्टर फाइनाइट ऑपोजिशन शो कर रहा है टू दी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इस सर्किट में से, ये ऑल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर के साथ हमने लगा दिया, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिएक्टेंस प्रेजेंट है, ऑपोजिशन प्रेजेंट है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इजीली फ्लो नहीं कर सकता इंडक्टर में से, बट डायरेक्ट करंट इजीली फ्लो कर सकता है, सही है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फेजर डायग्राम इन दिस केस। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो। तो V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, सही है। और करंट का रिलेशनशिप हमने निकाला था I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ देखो वोल्टेज और करंट में पीक वैल्यू वोल्टेज की ज़्यादा होगी ना, किससे, करंट किससे, बताया था V नॉट इज ग्रेटर देन I नॉट, ठीक है। वाई सो? क्योंकि I नॉट कैसे मिलेगा हमें, V नॉट बाय समथिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है ना, वोल्टेज रेजिस्टेंस से डिवाइड होकर फिर जो वैल्यू आएगी वो I की वैल्यू है। तो I इज लेस देन V नॉट, ठीक है। चलो अब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम में शो करना होता है हमें ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड, ठीक है। फेजर डायग्राम में हम क्या शो करेंगे, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड। तो देखो सपोज हमारे पास एक्सिस ले लिया हमने, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज
वाई एक्सिस, ठीक है। तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट, ठीक है। तो वी नॉट सपोज कितने एंगल पे प्रेजेंट है, ओमेगा टी एंगल पे प्रेजेंट है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एक फेजर वेक्टर ले लिया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है, वी नोट है, ठीक है। कितनी वैल्यू है, वी नोट। और ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे प्रेजेंट है, ओमेगा टी एंगल पे प्रेजेंट है, ठीक है। दिस एंगल इज ओमेगा टी, ये एंगल कितना है हमारा, ओमेगा टी। अब इसी में हम करंट हम शो करेंगे, ठीक है। तो फेजर वेक्टर वोल्टेज का क्या है, दिस एरो, फेजर वेक्टर करंट का ले लेते हैं हम, ठीक है। अब हम करंट का फेजर वेक्टर शो करेंगे, बट करंट का जो फेजर वेक्टर है ओमेगा टी से कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, ठीक है। कितना पीछे है ओमेगा टी से, 90 डिग्री। तो फेजर वेक्टर अगर ये वी नोट यहाँ शो कर रहे हो, तो करंट का कहाँ शो करेंगे, बिलो एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास आई नोट, सही है। ये वी नोट और ये क्या है, आई नोट। और ये इन दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस कितना है, पाई/2 का, सही है, ठीक है। वी नोट, ये देखो एम्पलीट्यूड स्मॉल दिखा रखा है ना इसका, वी नोट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, आई नोट का एम्पलीट्यूड क्या है, लेस है उससे, ठीक है। चलो, तो ये फेजर डायग्राम बन गया। और फेजर डायग्राम में ये जो एरो वाली लाइन है, ये क्या है, फेजर वेक्टर्स है, ठीक है। ये ग्रीन वाला फेजर वेक्टर किसको शो कर रहा है, वी नोट को, ठीक है, जो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे है, ठीक है। और आई नोट वाला फेजर वेक्टर हमने ब्लैक से शो किया है, ठीक है। बट दिस आई नोट वेक्टर इज बिहाइंड दी वोल्टेज वेक्टर और वोल्टेज फेजर वेक्टर बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। थैंक यू।